उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर। नाउ पीछे मैंने एक बात करी थी कि कुछ ऐसा कर दें तो क्या हो सकता है। अच्छा देखो, एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैंने बोला था कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के तरफ जाना है। एक्चुअली मेरा टास्क तो यही है कि मैं जनरल से स्टैंडर्ड जाने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। नहीं, यस सर। अब एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1, -2। The equations 1 y square minus 4x plus 4y plus 8, and second one is 2x square plus y square minus 4x plus 4y equals 0। क्या करना है समझ में आया? इन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट। तो एक्सेस पहले हमारी ये थी, राइट, ओल्ड वाली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करके लेके जाओ कहाँ पे, ऐसी एक्सेस के पास जो इसके पैरेलल हो और किस पॉइंट से पास हो, 1, -2। तो मेरी अब एक्सिस ये बन गई, तो ये न्यू वाली एक्सिस है। इसके रिस्पेक्ट में इन इक्वेशंस को लिखना है। तो सेम काम मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था इस पे। एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व, पहले वो एक्सओ कमा वाईओ था, अब क्या बन जाएगा? बोलो, बताओ। एक्स एक्स नॉट -1 एंड वाई एक्स नॉट नॉट +2। माइनस वाई वाई नॉट नॉट +2। प्लस, ये बन जाएगा। मैंने हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा वो बना रखा है, रैंडम बना रखा है, ठीक है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि भाई 1, यस -2। सर। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक रैंडम बनाने की कोशिश करी है। तो तो ये वाला अब नया वाला एक्स है, राइट, यस सर। और ये वाला अब नया वाला वाई है। वाई है। तो इन्हीं एक्स और वाई में चेंज करना है। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एक्सओ की वैल्यू? x+1। वाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? y-2। वाई माइनस। तो यही चीजें उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इस गिवन इक्वेशन में। व्हाट विल हैपन, बताओ? y -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ x+1 +4 टाइम्स ऑफ y-2 +8 इक्वल्स 0। डन। क्या बनेगा ये?
वाई स्क्वायर -4y +4 -4x -4 +4y -8 +8 is going to be 0। क्या बनाइए? खत्म। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 4। समझ में बात आई है ना? क्लियर है? सर वो करिए। क्वेश्चन में उसने पूछा है ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस, इसका मतलब इसका मतलब वो शिफ्टिंग द ओरिजिन होता है। हाँ, मतलब ये वाला शिफ्टिंग द ओरिजिन भी समझिए बात को। दोनों बातों में फर्क है, मैं क्या कह रहा हूं उसे समझिए। ओरिजिन ही एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, बट नाउ इन केस ऑफ इक्वेशंस आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला मेरा बदलेगा। क्या बदलेगा? ये अब न्यू वाई बनेगा और ये न्यू एक्स बनेगा। यही तो होना है। अगर इसको ओरिजिन हम बना दें तो ये वाला नया वाला एक्स और ये वाला नया वाला वाई बनेगा। यही तो बनेगा। ठीक है। यस सर। तो तो कैपिटल एक्स कितना आएगा? एक्स नॉट -a। और ये कैपिटल वाई कितना होगा? वाई नॉट -b। ठीक है। सर बेसिकली अब सर बेसिकली मैं ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस मतलब। मतलब एक तरीके से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है। ओके सर। मतलब बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि अ, ये जो गिवन कर्व है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, राइट? हाँ हाँ। तो ये कुछ ऐसा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को बनाने हम जानते हैं, तो मैंने बना लिया। वहां पे ये वाला एक्सिस था एक्स नॉट वाई नॉट, वो वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x नॉट में। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है। बहरहाल, तो सेकंड वाले को निपटा डालेंगे आप लोग। हाँ सर, इलिप्स हो का जाएगा। सेक्शन मिल रहा है। सेकंड वाला भी निपट जाना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है। पेज नंबर, आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पेज नंबर छोड़ो, एग्जाम्पल्स करके एक्सरसाइज होगी। एग्जाम्पल्स XV। ठीक है, 15। तो 15th एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये तीन चीजें आपसे बननी चाहिए। कौन कौन सी? सर फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने दे दिया। हम्म। फर्स्ट बन गया, सेकंड, थर्ड बन जाना चाहिए। ठीक है। यस ओके सर। सर। नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, मैं चूंकि रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो मैं हमेशा रेक्टेंगुलर एक्सिस की ही बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि अंडर द सिलेबस वही है। हाँ, जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे
इंक्लाइंड एक्सिस की भी बात कर देनी चाहिए, मैं करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा। तो ये अ, मेरी पुरानी एक्सिस है, एक्स ओ एक्स प्राइम एंड वाई ओ वाई प्राइम। नाउ अगेन कुछ ऐसा कर दिया। मैंने क्या किया कि सेम एक्सिस को रोटेट कर दिया। कितना एंगल से? सपोज करो दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये पता करना है कि किसी एक रैंडम कोऑर्डिनेट के साथ, तो सपोज इट इज एक्स नॉट कमा एक्स ओ कमा वाई ओ, सपोज इट इज पी, तो इसके साथ क्या चेंजेस आएंगे? दिस इज एक्स डबल प्राइम ओ एक्स ट्रिपल प्राइम एंड वाई डबल प्राइम ओ वाई ट्रिपल प्राइम। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? आया ना? हाँ सर। ये एक दो नॉटेड वो थे, रॉड थे, एग्जाम्पल समझ लीजिए अपना, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो इसी रॉड को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया है, ऐसे दिख रहा है, क्लियर है? तो कितना ओके सर। रोटेट किया है? थीटा एंगल रोटेट किया। डन। तो मैं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, या पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। तो मुझे समझ में जहां तक आता है कि ये जो है, दिस वन इज एक्स ओ एंड दिस वन इज वाई ओ। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं होगी आप लोग? नो सर। तो मैंने इसको क्यू मान लिया, इसको आर मान लिया, अगेन इसको एस मान लिया। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल अगेन हाउ मच, 90 माइनस थीटा, एंड ये वाला एंगल थीटा। डन। आया ना? यस। अच्छा, नया वाला एक्स कौन होगा? क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये है नया वाला एक्स, सर। और ये है नया वाला वाई। डन। आई वॉन्ट टू राइट दैट कि अब नया एक्स क्या बना, नया वाई क्या बना। तो मैंने कहा कि भाई साहब, ये वाला इतना जो था, ये अगर एक्स नॉट है और ये एंगल थीटा है, तो उम्मीद है आप समझ पाओगे कि क्यू आर, सॉरी, ओ क्यू ओ एक्स नॉट बाय साइन
cos theta. by OR is equal to, I think, sec थीटा। ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस, आया ना? Yeah. तो उम्मीद है कि भाई मैं 1/cos थीटा लिख लेता हूं। इसका मतलब OQ विल कम आउट टू बी हाउ मच, x0/cos थीटा। अब चूंकि मैं सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं सॉल्यूशन, तो इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो OQ निकाल लिया। अगर मुझे QS पता चल जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, नहीं? हाँ सर। ये सर। अब उसको पता करने के लिए मैंने कहा कि अ, इतना वाला पार्ट कितना होगा, दिस मच पार्ट। तो ये भी मुझे पता है कि अगर ये चीज x0 है तो दिस विल कम आउट टू बी x0 tan थीटा। बोलो, हाँ है ना? हाँ सर। सो PQ will come out to be how much, y0 minus x0 tan theta। Done? Yes. So this is what PQ। अच्छा, तो QS भी निकल जाएगा। Yes sir. Yes. PQ sin थीटा दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। Yes. आदित्य, अनकॉन, आयुषी, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? हाँ सर। तो QS is equals to, give me 1 minute। नो। तो मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। Yes sir. गिव मी 1 minute। No, PQ sin theta, and what about PQ? PQ is nothing but y0 minus x0 tan theta times sin theta। Done? सही है? हाँ सर। It can be written as y0 sin theta minus x0 sin square theta by cos theta। तो उम्मीद है आपको QS पता चल गया। तो OS आपको पता चल गया। OS is capital X and that is equals to OQ plus what? QS। क्यू। तो x0 over cos theta plus y0 sin theta minus x0 sin square theta over cos theta
एंड दिस विल गिव मी, ये देखो ये इन दोनों को एक साथ लिख लें, एक्स नॉट Yes, कॉमन sir. लेके एक्स नॉट बाई कॉस थीटा, तो ये दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई नॉट साइन थीटा is OS. OS will come out to be, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल कम आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस वाई नॉट साइन थीटा, so OS will come out to be x X naught naught cos theta. cos theta plus y naught sin theta। अच्छा, OS ही तो कैपिटल एक्स है ना, हाँ सर। देखो। अच्छा, व्हाट अबाउट कैपिटल वाई, सर वो पी y, क्यू, पी क्यू कॉस थीटा, हाँ, तो y नॉट cos थीटा माइनस x नॉट sin थीटा बन जाएगा। यस, Yes, तो sir. कैपिटल उसका वाई विल alternate. कम आउट टू बी पी क्यू कॉस थीटा, डन है ना। Yes, sir. तो पी क्यू को थीटा, पी क्यू मुझे पता है, वाई नॉट माइनस एक्स नॉट tan थीटा टाइम्स कॉस थीटा, y will come out with this, capital Y is going to be y naught cos theta minus x naught what sin theta। क्लियर है क्या, है ना। अ, कई बार ऐसा होगा कि मुझे कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से एक्स नॉट वाई नॉट में भी जाना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स नॉट वाई नॉट में दो इक्वेशन, दो अननोन, आप मान के सॉल्व करेंगे तो वाई नॉट एक्स नॉट की वैल्यू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में भी आ जाएगी आपकी, आया ना। बताओ, Yes, sir. cos थीटा माइनस एक्स नॉट साइन थीटा, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी एक्स नॉट वाई नॉट के फॉर्म में। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्मेट में क्या आएगी, तो जब मतलब एक सर बार लिख, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है कि कैपिटल एक्स वाई का वैल्यू में कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो अभी अभी ये समझ में आया, है ना। हाँ सर। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस वाई नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड माइनस एक्स नॉट साइन थीटा या एक्स नॉट टाइम्स माइनस साइन थीटा। जो लोग हालांकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनके लिए काफी सारा आसान चीजें हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हो काफी सारी चीजें, बट फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही, तो ये समझ में आ रहा है। बताओ दोनों चीजें क्या लिखी हैं, नहीं, हम्म। Yes, sir. Yes, sir. इसका differences करने पर नहीं. डिफरेंशिएशन करने पे, अच्छा, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट in terms of x and y, how I will find,
सर स्क्वायर एंड ऐड स्क्वायर कर दे के फिर ऐड करने से वो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कट के फिर 1 हो जाएगा। अगल वाला काम नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को कांस्टेंट मान लो, cos थीटा sin थीटा कांस्टेंट है ही, तो एक्स नॉट वाई नॉट में दो इक्वेशन नहीं हाँ है ना, फिर यस दो सर। अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो तरीका नंबर एक, आइडिया नंबर वन, हालांकि आपने आइडिया नहीं लगाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आइडिया नंबर वन, लेंदी तरीका और हिंदी लोगों के तरीके ये बोले जाएंगे। तो मैं क्या करूं, पहले वाले इक्वेशन में मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दूसरे वाले इक्वेशन में मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर देता हूं। डन। यस सर यस। तो वाई नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, so it will come out to be x cos theta, sorry, x sin theta plus y cos theta. And how I will find x naught? तो वहां भी कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले इक्वेशन में cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले इक्वेशन में sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, तो x naught will come out to be x cos theta minus y sin theta. डन। बोलो, आया ना। यस सर। तो सही है, मैंने दो पार्ट में लिखे। अच्छा, इसको याद रखने का भी तरीका होना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं इसको, और हालांकि मैं इसको कभी पढ़ाता नहीं हूँ इस तरीके से, एक ही जगह मैं पढ़ाता हूँ इसको, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, बट अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों में से कोई भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ाया नहीं हूँ मैं नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग तो जानते ही। अच्छा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अगर मैं यहाँ पे एक्स नॉट लिख दूं और यहाँ पे मैं वाई नॉट लिख दूं, यहाँ पे मैं एक्स लिख दूं, यहाँ पे मैं वाई लिख दूं, यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख दूं, यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूं, और यहाँ पे मैं माइनस साइन थीटा, कुछ लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा। तो क्या ये मैट्रिक्स, क्या ये एक जो भी मैंने एक एरो एरो नहीं, एरे एक बना रखा है, जैसा भी ये समझ में आ रहा है कुछ, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, 3 बाई 3 का एक स्क्वायर बना रखा है, सर इसमें फिर से कुछ समझाएगा? देखो बच्चे, ये सिंपल से एक्स नॉट वाई नॉट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल से भर दिए है, मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ नया नहीं किया है। बात समझ में आई? हाँ सर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे अगर कैपिटल एक्स लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि कैपिटल एक्स वाले रो में जाओ, तो यही है कैपिटल एक्स का रो। यस सर। क्या करना है, मल्टीप्लाई करते चलना है, एक्स नॉट से इसमें क्या बना, एक्स नॉट एक्स कॉस नॉट थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस वाई नॉट अगला साइन थीटा। वाई नॉट साइन थीटा। क्या यही है कैपिटल एक्स? यस सर।
अगर मुझे कैपिटल वाई लिखना है, कैसे लिखूं मैं? उसके रो में जाके फिर मल्टीप्लाई कर इसके दो रो एक्स में चला नॉट। गया, एक्स नॉट माइनस साइन थीटा, वाई नॉट कॉस थीटा। समझ में आया? यस सर। आया ना? फिर वही, अच्छा, अगर अगर मुझे ऑपोजिट कर। अगर मुझे ये लिखना है, एक्स नॉट लिखना है, अगेन कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा दिख रहा है? यस आया सर, ना? यस। सबको समझ में आ गया मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं? तो नए से पुराने एक्सेस में, पुराने से नए एक्सेस में मैं जाने की कोशिश कर सकता हूं। और अ, कुछ लोग जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जानते हैं, उनके लिए मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट सा मैट्रिक्स। बात करते हैं, तो ठीक है। अब क्वेश्चन, सवाल शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1, कि सपोज करो किसी सर्कल का सेंटर था, अ, किसी सर्कल कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये मेरी नॉर्मल एक्सिस है, एक्स, ओ, दिस इज डन। ठीक है सर, बताओ। हाँ सर। यस सर। मैंने कहा कि कुछ किया नहीं, इसको मैंने बस रोटेट कर दिया एक्सिस को। कितना एंगल रोटेट किया है? मान लो 30 डिग्री रोटेट कर दिया। बस, तो ये मेरी नई एक्सेस हो गई। मैंने कहा कि पहले अगर कोई कोऑर्डिनेट 1,1 था, वो अब क्या हो जाएगा? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। तो सेम लॉजिक, क्या करेंगे? तो वाई ओ, नहीं, √3 + 1/2, कॉमा √3 - 1/2। ये cos 30 लिखें? नहीं, हाँ सर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। यहाँ क्या लिखूं? sin 30 1/2 माइनस sin 30 -1/2 cos 30 √3/2। This is capital X, this is capital Y. So capital X will come out to be how much? √3 + 1/2. And capital Y will come out to be how much? √3 - 1/2. यस सर। बात समझ में? So new coordinate will come out to be √3 + 1/2 √3 - 1/2. It is our new this. तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नो सर, हो रही होगी। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब
लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन कि अगेन ट्रांसफॉर्म टू axis inclined at 45 degrees to the what? Original axis. समझ में आ रहा है ना कि जनरल कोऑर्डिनेट के साथ क्या होगा? यस सर। द इक्वेशंस पहला है, अगर कोई पहले इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा था, अब ये कैसा दिखेगा? तो जाहिर सी बात है कि भाई मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में लिखना है, राइट? आया ना? हाँ सर। तो दिस इज कॉस थीटा अनकोन एक्स नॉट वाई नॉट के टर्म में मतलब पहले तो ओरिजिनल अगर हम मान ले तो उसके अनुसार तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, यही तो रखना है। यस सर। और वाई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। डन। तो ये दोनों चीजें यस उठा के यहाँ पे रख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स नॉट, तो ये बना एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आदित्य, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट? कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। और अगेन वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले, सेम लॉजिक, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से माइनस टू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से माइनस टू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया माइनस फोर एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा will come out to be how much? A स्क्वायर। डन। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं वैसे। इस चूंकि मैं थोड़ी बहुत अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आदित्य, सर किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिख देंगे तो 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि तुम अभी एंगल सम एंगल वो डिफरेंस नहीं जानते। ठीक है, तो एक काम करना कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट है ना, ओके सर, उसको देख लूंगा। हाँ उसमें जाके और एटलीस्ट शुरुआत के 5-6 लेक्चर देख जरूर लो, क्योंकि आगे परेशानी होगी। ठीक है। ओके सर। हम्म तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर कॉस कॉस टू टू थीटा थीटा। माइनस वाई स्क्वायर कॉस टू थीटा
माइनस 2xy sin 2 थीटा is equals to a square. दिस इज इक्वेशन। अच्छा, थीटा की वैल्यू वैसे भी आपको पता है, आप मैंने बोला है 45 डिग्री, नहीं तो आदित्य डायरेक्टली cos 45 आप रख के आप वो भी निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा क्या? हाँ है ना? हाँ पहला वाला कोफिशिएंट तो गायब। तो मैं यहीं से आसानी कर देता हूं ताकि इनको नहीं भी पता है फॉर्मूला वो कर लीजिए। पहला वाला जीरो हो गया, खत्म। दूसरा वाला भी जीरो हो गया आई थिंक, नहीं? और ये बना साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 माइनस 2xy is equal to a square. So xy is equal to negative a square by 2। आपको पता है, मतलब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पहले दिख रहा था, और सेम जो है वो इस तरीके में दिख रहा है। ये बहुत विडंबना है कि एक ही हाइपरबोला ये दूसरे दूसरे डिफरेंट फॉर्मेट में दिख रहा है। देखने के तरीके हैं, प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के तरीके हैं। बात समझ में आई है ना? जो लोग थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा बहुत दिख रहा यस होगा। सर। बहरहाल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम सिंपली शुरुआत से ही बता रहे हैं, तो सारा कुछ अब इससे बेसिक कुछ ना होता है। क्या एग्जाम्पल 15 में फोर्थ के सारे सवाल बन जाएंगे अब? हाँ सर, सिमिलर ही है। फिफ्थ टीम नहीं यस सर। आया ना? तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, तो यहां तक जो भी था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट था। आप उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, राइट? है ना? बताइए। सर 6 भी करना है? हाँ, जितने भी हैं, एट है यस ना सर शायद हो इसमें। जाए। तो एट के एट सारे क्वेश्चन, क्या नाम है, आदित्य, ओके सर। तुम जितना जल्दी से जल्दी एक काम कर पाओ तो वो कर लेना। शुरुआत के 5 लेक्चर्स, जहां तक tan a प्लस बी tan a माइनस बी वो वाला फॉर्मूला वो सब आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तो वो वहां से देख लेना। एग्जैक्टली मैंने वहां पे ढंग से बता रखे हैं, भले ही 4-5 साल पहले का, बट पूरा बता रखा ओके सर। है। अब सवाल शुरू करा जाए, राइट? देखिए, कई बार एक जनरल क्वेश्चन आता है कि एक स्क्वायर है, इसके 2 वर्टिसेस मैंने दे दिया आपको, 1, 2, एंड दिस इज
3 कमा 4, दो अपोजिट वर्टिसेस दे दिया हमने, राइट? ठीक है, ए बी सी एंड डी। फाइंड द vertices coordinates of B and D। क्वेश्चन समझ में आया? ABCD इज अ स्क्वायर जिसके दो अपोजिट वर्टिसेस मैंने दे रखे हैं। आपको निकालना है बाकी के दो अपोजिट वर्टिस। अच्छा, स्क्वायर यूनिक होगा क्या? सर बताओ। मतलब उसके सारे पॉइंट सेम होंगे। सारे पॉइंट सेम नहीं, मतलब यूनिक होंगे, हाँ सर, सारे ये कोऑर्डिनेट्स यूनिक। ये सर। क्योंकि डायगोनल की लेंथ फिक्स कर दी तो साइड की लेंथ फिक्स हो गई, और खासकर ये परपेंडिकुलर भी है तो हो जाएगा। सर 3,2 and 1, 3 3,2 and 1, 4। 3 2 and 1 4 दिख रहा है सबको? नो सर। आ, ओ सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। मतलब अब हम अगर वही की कोऑर्डिनेट एक्सेस वगैरह वही नॉर्मल रखे तभी जाके ये पॉसिबल। आप लोग समझदार आदमी हैं, मुझे नहीं पता मतलब कितने समझदार हैं, बट समझदार तो हैं। आई थिंक 1 कमा हाउ मच 4। सही लिखा है? सर गलत भी तो हो सकता है। गलत भी तो हो सकता है। कैसे? जैसे सर आयुष भैया ने बोला अ, कि कि वो हमें एक्सिस, वो नहीं पता एक्सिस के बीच का एंगल या कितना रोटेशन हुआ है। अ, हम्म, ठीक है, चलो मैं रेक्टेंगुलर एक्सिस ही ले रहा हूँ। सारा कुछ रेक्टेंगुलर है। नाउ टेल मी वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ये सर नाउ करेक्ट। नाउ करेक्ट, ठीक बात। तो सपोज करो आई एम जस्ट लेटिंग अ स्क्वायर कि ध्यान से देखे, समझने की कोशिश कीजिए। अ, एक स्क्वायर मैंने लेट कर लिया और उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन को मैंने ओरिजिन बना दिया, कुछ ऐसा, राइट? है ना? ओके सर। तो
अगर ए लेंथ का स्क्वायर है, ए साइड लेंथ का, तो या ए साइड लेंथ छोड़ो, ये लेंथ अगर ए है, दिस मच, समझ गए कौन सी लेंथ? यस सर, डायगोनल का हाफ। हाँ, तो ओपी जो लेंथ है, इट इज ए। तो क्या लगता है कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे? नहीं? हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये रुक जाओ, पहले इसको हम थोड़ा सा लेट लेके आएंगे। पहले तो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम लॉजिक, भाई साहब। ये जो एक्सिस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक है 1,3 और एक है 2,1। तो बताइए बाकी के दो वर्टिसेस क्या होंगे? तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट है। डायगोनली अपोजिट। सर 1 तो 1 एंड 2 3। 1 1 एंड 2 3। 1 1 एंड 2 3। तो ये हो जाएगा 1 1, और ये हो जाएगा 2 3, राइट? यस सर। सही है। देख लो एक बार। सर सही है। पक्का? यस सर। हम्म। यस सर, सही है। सोच लो फिर से। ये डिस्टेंस कितना है? सर ये तो रेक्टेंगल हो गया ना। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। 1। और ये डिस्टेंस कितना है? मैं वही सोच रहा था कुछ तो। और इससे पहले वाले में सब ठीक था। इससे पहले वाले में ठीक था। पहले वाले में ठीक था, 2 2 क्योंकि 3। जानबूझ के दे रखा था वैसा मैंने। और यहाँ पे गड़बड़ हो गलत गया। हो गया यहाँ पे। इसमें थोड़ा मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे कि वो स्क्वायर में एडजस्ट, मतलब अभी टिल्ट थोड़ा करना पड़ेगा। वो जो पता नहीं मैं क्या सोच जो भी सोच रहे हो, बट सोचो। मैं चीजों को बस टफ बनाना नहीं चाहता। ठीक है, आपके इमेजिनेशन पावर्स, अपने इमेजिनेशन पावर्स को थोड़ा बहुत धक्का दीजिए कि मतलब उस डायगोनल लेंथ का कोई भी तो एक तो स्क्वायर होगा ना वैसे भी, फिर वो ऐसे थोड़ी नहीं श्योर होगा, इक्वली। पक्का पक्का श्योर होगा।
तो वही मतलब कि ये जो अच्छा, पॉइंट है ना लेमैन 2,3। लेमैन तरीका क्या होगा? लेमैन तरीका क्या होगा? सर पाइथागोरस थ्योरम। लेमैन तरीका तो वही बचा है ना। यस सर, वही वही सही आ जाए। x1 y1 है, x2 y2, राइट। अभी मैं केवल यस। लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई बेसिक पे अभी बात करें हम। एडवांस कर ही नहीं रहे हैं। जब एडवांस करेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 4 लाइन 5 लाइन मैक्स टू मैक्स। अगर जो जेई मेन वाले हैं जिनको लोग बहुत तुर्रम खान बना देते हैं, आजकल बोल देते हैं कि भाई पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, खासकर कोऑर्डिनेट के सवाल तो सर पूछो मत सर ना हो। तो हाउ आई विल गो फॉर इट। पहला तो यही है कि भाई जो डिस्टेंस बराबर। पीक्यू का जो मिड पॉइंट सर है ना। हम दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अ, यस, पहले एक्स तो वन प्लस मिड पॉइंट एक्स का। टू बाई टू हाँ, इज इक्वल्स टू वन और फिर प्लस टू बाई दूसरा टू स्लोप का। अभी मैंने स्लोप डिफाइन नहीं करा है बच्चे। y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर। पी क्यू का मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है हाँ सर। आदित्य? यस सर। और ऐसे x1 माइनस x2 भी आ जाएगा तो। आयुषी? अभी कि नहीं वो? ठीक है, तो नाउ वी विल हैव x1 प्लस x2 equals 3 and y1 plus y2 equals 4। नहीं, ये होना चाहिए। तो ठीक है, एक तो काम कर दिया मैंने। अ, दूसरा काम क्या बाकी है? सर हम x2 माइनस x1 फाइंड कर सकते हैं। x2 माइनस x1 फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? सर हमें पी क्यू का लेंथ पता है। पी क्यू का लेंथ पता है, हाँ, ठीक है। तो उससे हम स्क्वायर की साइड का हम्म, से नहीं होगा। हम्म, सर मतलब उससे स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। साइड की लेंथ पता हो जाएगी। हाँ बात सही कह रहे हैं आप। तो बट दिस एंगल इज 45, राइट? हाँ सर। तो ए क्यू की लेंथ कितनी आएगी? पी क्यू कॉस √2। 45। तो पी क्यू जो भी है, अब पी क्यू कितना है वो अब आपकी टेंशन है। √5। √5, तो √5/√2, डन। हाँ सर। So it will come out to be √5/2 is AQ। अच्छा, AQ तो हम लिख सकते हैं, राइट?
है ना? बताओ। ए क्यू तो लिखा जा सकता है सर एक्स एक वन तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच? ए क्यू। ए क्यू मतलब 5/2, राइट? समझ में आया? यस सर। अच्छा, सेम इज फॉर आई थिंक बी क्यू ऑल्सो। तो इसी इक्वेशन को x2 का y2 भी सेटिस्फाई करेगा। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। तो सेम फॉर x2 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स 5/2। तो दोनों सेम है तो घटा दें। नहीं आया ना? हाँ सर। तो जैसे ही घटाया मैं, स्क्वायर डिफरेंस करके आएगा x1 प्लस x2 माइनस 4 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2 माइनस 4 इंटू y1 माइनस y2 is going to be how much? 0. या सॉरी, y1 माइनस y2। समझ में आया ये? नहीं? हाँ सर। अब क्या करा जाए? x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है 3। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 4, राइट? आया ना? यस सर। बताओ, यहाँ पे उठा के रख दे सर जीरो हो गया क्या? तो ये वाला खत्म हो गया। यस सर। इसमें ये बना x1 इक्वल्स x2। क्या ये पॉसिबल है क्या? सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो क्या ये x1 इज इक्वल्स टू x2 पॉसिबल है भी या नहीं? नहीं होना चाहिए। हम्म। सर अगर ऐसा होगा तो स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कहाँ गड़बड़ कर दिया? ठीक है, बहरहाल आज के क्वेश्चंस को यहीं पे ब्रेक करते हैं। इस क्वेश्चन को आप घर पे आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। वी विल कवर दिस क्वेश्चन इन दिस टॉपिक आल्सो। एक और क्वेश्चन इसी के साथ कि अपने दिमाग को थोड़ा कष्ट दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कष्ट देने का काम नहीं। मेरे क्वेश्चन ही बहुत कम रहते हैं। इफ टू वर्टिसेस आर, one is 0, 2, not 0, 2, why 0, 2, 1, 2, and another is 3, 1. Find the vertex of another one such that PQR is an equilateral triangle. ठीक है, सवाल समझ में आया? यस सर। दो वर्टेक्स मैंने दे दिए। आपसे मैंने पूछ लिया कि थर्ड वर्टेक्स क्या होगा जिसके लिए PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, and same with that is square also. सर स्क्वायर वाला भी मतलब उसमें हम वेक्टर से भी कर सकते थे ना?